स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी रीडर से पाठ 1 में कामना कविता को पढ़ेंगे। कामना कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा के कौसानी ग्राम में 1900 ईस्वी में हुआ था। इनकी कविता में प्रभु से इच्छा जाहिर की गई है। एक मानव होने के नाते प्रभु से इच्छा जाहिर की गई है कि जग जीवन में जो चिर महान, यानी पूरे जग के जीवन में जो चिर महान है, जो अनंत काल से महान है, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण है, जो सौंदर्य से भरा हुआ है, यानी खूबसूरती से भरी हुई चीजें हैं और सत्य प्राण है, जिसमें सत्यता हो, जो सत्य है। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। वो चाह रहे हैं, अपने नाथ से कह रहे हैं कि मैं वैसे चीजों का प्रेमी बनूं जो सौंदर्य से भरा हुआ है और जो सत्य से भरा हुआ है, सत्य से परिपूर्ण है, जो हो मानव के हित समान, जो मानव के हित के लिए हो, मानव की भलाई के लिए हो, मानव जगत के भलाई और समृद्धि के लिए हो, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। जिससे जीवन में शक्ति मिले, ताकत मिले, छूटे भय यानी भय से मुक्त हो, कुछ किसी भी तरह के डर से मुक्त हो, संशय यानी किसी प्रकार का कोई संदेह न रहे, और अंधभक्ति से मिले मुक्ति। जो अंधभक्ति हम कहते हैं कि किसी भी तरह की किसी भी बात को बिना जांचे समझे मान लेना और उसी के अनुसार चलना, उसी को अंधभक्ति कहते हैं। तो जिससे जीवन में मिले शक्ति, जिससे जीवन में मानव जगत को शक्ति मिले, छूटे भय संशय अंधभक्ति, यानी जिससे भय कोई भी तरह का डर से छूट जाए, संशय संदेह से छूटे और अंधभक्ति से छूटे। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। इस तरह का वो प्रकाश उजाला बनना चाहता है अपने जीवन के मानव जीवन में आने वाले मानव को के पथ को प्रदर्शित करने के लिए वह वैसा प्रकाश बनना चाहता है। मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, अखिल यानी संपूर्ण समस्त, तो इसमें सारे व्यक्ति जो है जीवन के, सारे जो इस जगत के प्राणी हैं, वो सारे मिल जाए, सारे एकाकार हो जाए, एक हो जाए। पाकर प्रभु तुझसे अमरदान। प्रभु से ये अमरदान पाना चाहता है, अमरत्व को प्राप्त करना चाहता है, अमर हो जाना चाहता है। करने मानव का परित्राण, परित्राण यानी पूर्ण रूप से रक्षा, मानव के रक्षा हित के लिए वो अमरता का वरदान पाना चाहता है प्रभु से, अपने ईश्वर से। ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नवजीवन का विहान। ला सकूं विश्व में एक बार ही सही, लेकिन मैं विश्व में, पूरे जगत में, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में फिर से नवजीवन यानी एक नए जीवन का विहान यानी सवेरा, सुबह लाना चाहते हैं। कविता को एक बार फिर से हम देखेंगे। कामना यानी चाहत, इच्छा। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, यानी जो जग जीवन में चिर महान है, चिरंतन काल से महान है, सौंदर्यपूर्ण है यानी खूबसूरती से भरा हुआ है, सुंदरता से भरा हुआ है, और सत्य प्राण है जिसमें सत्यता है। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। कवि उसी का प्रेमी बनना चाहता है और अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, जो हो मानव के हित समान, पूरी सृष्टि के मानव के हित के लिए वो चाह रहा है। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। जिससे जीवन में शक्ति मिले, भय से छुटकारा मिले, डर से संशय से यानी कोई किसी तरह का संदेह न हो, ना ही उनकी अंधभक्ति करनी पड़े। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। इस तरह का वो प्रकाश, उजाला बनना चाहता है जो पूरे मानव जाति को, पूरे मानव समाज के पथ को प्रदर्शित करे, वैसा वो प्रकाश बनना चाहता है। मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, यानी पूरी दुनिया के संपूर्ण समस्त मानव जीवन जो है, मानव है, उनका जीवन जो है एकाकार हो जाए, एक हो जाए। पाकर प्रभु तुझसे अमरदान। प्रभु से अमरत्व प्राप्त करके करने मानव का परित्राण, यानी वो मानव का परित्राण यानी पूरी तरह से रक्षा सुरक्षा करना चाहता है, अमरत्व को प्राप्त करके। ला सकूं विश्व में एक बार, विश्व में एक बार वो चाहता है लाना फिर से नवजीवन का अभियान,
फिर से नवजीवन का यानी नए जीवन का सवेरा लाना चाहता है। इसमें आए हुए जो भी कठिन शब्द है उनके अर्थों में मैं आपको बता दूं कि अखिल यानी संपूर्ण और समस्त, परित्राण यानी कि पूर्ण रूप से रक्षा करना या होना, विश्व यानी पूरी दुनिया, सत्य प्राण जो सत्य से भरा हुआ हो, जिनमें प्राण सत्यता के द्वारा ही हो, सौंदर्यपूर्ण यानी जो पूरी सुंदरता से भरा हुआ परिपूर्ण हो, प्रेमी यानी प्यार करने वाला, और मानव के हित यानी उसकी कोई भी किसी भी तरह की अच्छाई, उसके बारे में अच्छा जानना, अच्छा सोचना, हित के बारे में, है ना, उसकी जो भी भलाई है उसके बारे में सोचना। तो बच्चों आज ये हम कामना कविता को पढ़े हैं, आप इनको बढ़िया से कंठस्थ कर लेंगे, याद करके अपनी कॉपी में लिखकर उसके कठिन शब्दों को भी उतार लेंगे और उसके मतलब को आप लिख लेंगे।